हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर मैं ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमी का जो थियरी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये है लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जैसे कीन्स इकोनॉमिक्स में फुल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स थियरी में जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल लीस्ट होता है, एकदम कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। ये मेन प्रिंसिपल है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का। और जो सेकंड जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक का जो थियरी है, प्रिंसिपल है, वो है कि इंडिविजुअलिज्म। मतलब इसमें जो है क्योंकि गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होता है तो इसमें एक एक इंडिविजुअल हर एक इसको यूनिकली डिफाइन करते हैं। तो इसमें कोई डिमांड सप्लाई या फिर कोई चार्ट थियरी ये सब बिल्कुल ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स एनकरेज नहीं करते। वो बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका यूनिक डिमांड होता है, उसका यूनिक नीड होता है। हर एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा अलग ही है। उसको आप एक चार्ट या थियरी में या फिर उसको एक स्टैटिस्टिक्स या डेटा में आप कवर कर ही नहीं सकते। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एनकरेज करता है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स कि हर एक इंडिविजुअल का जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है उनको एनकरेज करना चाहिए। और वो एनकरेज तब होगा जब फ्री इकोनॉमी होगा। मार्केट इकोनॉमी जो है फुल फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो प्रिंसिपल है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का, जो मनी है, आज के डेट में अगर आप देखने जाओगे जो भी पैसा है या तो वो पेपर है, पेपर करेंसी होता है, या फिर डिजिटल करेंसी होता है। ये पेपर करेंसी होने दो या डिजिटल करेंसी होने दो, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ये सब करेंसी जो है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ये सब करेंसी वर्थलेस है, पेपर है या फिर सिर्फ अकाउंट में एक नंबर है, डिजिटल नंबर है। लेकिन इसका जो वर्थ है ये गवर्नमेंट गारंटी देने की वजह से, इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि ये करेंसी का वर्थ 100 रुपीज़ है, उस वजह से उसका वर्थ 100 रुपीज़ है, ना कि उसका एक्चुअल में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक पेपर है। या फिर आपके अकाउंट में भी 100 रुपया पड़ा रहेगा तो भी वो एक डिजिटल नंबर है, ना कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स सजेस्ट करते हैं कि जो करेंसी है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए, वो करेंसी का उसका कुछ वर्थ होना चाहिए। जैसे गोल्ड सिल्वर जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहिए, वैसा कुछ करेंसी होना चाहिए। लेकिन उनका बेसिक प्रिंसिपल है ये है कि करेंसी जो भी हो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वो करेंसी का कुछ वर्थ होना चाहिए, वही करेंसी को हम एज ए करेंसी मार्केट में यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। और अगर आप देखने जाओगे तो ये जो भी मैंने प्रिंसिपल बताया, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, इंडिविजुअलिज्म और ये मनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए, ये सब जो प्रिंसिपल है आज के डेट में कोई भी कंट्री में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है। हर कंट्री कीन्स इकोनॉमिक्स फॉलो करता है। और इवन ऑस्ट्रिया जो कंट्री है जहाँ पे ये इकोनॉमिक्स का थियरी पॉपुलेट किया गया था, और वहाँ पे भी ऑस्ट्रिया में भी ये इकोनॉमिक्स फॉलो करते नहीं है। लेकिन ये जो थियरी है ये प्रैक्टिकली एकदम बेस्ट थियरी है और यही एक करेक्ट थियरी है अगर आपको एक राइट इकोनॉमिक डायरेक्शन में जाना है तो। लेकिन ये थियरी जो है बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे जन ये थियरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखने जाओगे तो ये थियरी को कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, इस थियरी को हर कोई रिजेक्ट ही करता है। और ये थियरी जो है, जो ऑस्ट्रियन थियरी है, जो चार्ट और जो स्टैटिस्टिक्स जो डेटा ये सब निकालते हैं उसको जो है बेस नहीं मानते हैं। ये उसको एक इनपुट जैसा लेते हैं, लेकिन उसके बेसिस में कोई डिसीजन लेते नहीं है। जबकि कीन्स इकोनॉमिक्स में जो है चार्ट, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, डिमांड सप्लाई का ग्राफ, ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हर एक इंडिविजुअल का यूनिक नीड है, हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन जो है अलग अलग होता है, और वो जो डिसीजन है वो फुल इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है इकोनॉमी एकदम अलग ही तरीके का इकोनॉमी है, जो आज के डेट में बहुत कम जन जानते हैं इस इकोनॉमिक थियरी को। लेकिन मैं कहूँगा कि ये कीन्स इकोनॉमिक्स को अगर कंपेयर करोगे तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स एक लॉजिकल और एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स थियरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।